नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही ज़्यादा खास है। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, तभी आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। यही इनका लास्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। उनके बाद जो आप लोग 7 चैप्टर देखेंगे वो अलग पार्ट हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सब वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नया है फ्रेंड्स चैनल में, चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलते रहेगा, राइट ना। तो ये सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और डेली आपको कम से कम 2 वीडियो हमारा देखना है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका अप्रैल तक बहुत सारा आपका जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15-20 अप्रैल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बोला था कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मार्च का समय बचा नहीं रहा, राइट ना। तो ये अप्रैल कुल मिला के 10-12 अप्रैल तक अगर सब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, तो इसके बाद हम लोग और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उनको हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन का पार्ट है, पहला इनका एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि तारपीन का तेल हो गए, विंटर ग्रीन हो गए, रेजिन आदि। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत सुगंधित होते हैं, मतलब मीठी गंध आने लगती है, सुगंधित होते हैं। ये हमारे पास एरोमेटिक होते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये सभी जो सुगंधित होते हैं, जैसे कि कुछ और इसी के श्रेणी में रखे गए हैं, इन सबको तो एक श्रेणी में रखा, लेकिन इसी के श्रेणी में कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड है, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन हो गए, बेंजल्डिहाइड हो गए, आइसोसाइनाइड हो गए। ये बल्कि सुगंधित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, ये दुर्गंध देते हैं, है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सुगंध देने वाले सभी जो कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक नहीं हो सकते, राइट ना। फिर बाद में रिसर्च हुआ तो पता चला कि इनके स्ट्रक्चर के बेस पर एक चीज़ क्लियर होता है कि 6 कार्बन वाला जो हमारे पास कंपाउंड होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो 6 कार्बन को लेकर के चलता है और जो एरिन के गुण पाए जाते हैं, मतलब इनको एरिन के कंपाउंड भी कहा गया है। एरोमेटिक मतलब होता है, एरोमा का मतलब होता है सुगंधित गंध पैदा करने वाला, राइट ना। तो ये चीज़ हमारे पास फैल हो गया एक चीज़ कि जरूरी नहीं कि जो सुगंधित हो, है ना, सुगंध देने वाला कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो हमारा एरोमेटिक हो, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जिनके बाद भी कुछ अपवाद स्वरूप भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके स्ट्रक्चर वाला पार्ट को हमको समझना पड़ेगा। जिनमें कार्बन 6 हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में हम लोग रखे गए हैं, राइट ना। और इनको एरिन भी कहते हैं। अब ये एरिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, राइट ना। तो ये तो इनका सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ये सभी बच्चे को मालूम होना चाहिए। और एरोमेटिसिटी बताने के लिए एक हमारे पास नियम है, इनको हकर रूल कहेंगे, उनको हमको बहुत अच्छे ढंग से समझना है और वही हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो एरिन होते हैं, है ना, इनके कितने भाग बनाए गए हैं एरिन के। ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो एरिन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों देखिए, एरिन मेनली 3 टाइप के हमको देखने के लिए मिलेगा, 3 टाइप से देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होते हैं एक चक्रीय एरिन, एक चक्रीय एरिन, ठीक है। अब ये एक चक्रीय एरिन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और केवल एक ही चक्र अगर व्यवस्थित हो इस तरीके से, तब बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, इनको एरिन कहेंगे। और एरोमेटिसिटी क्यों दर्शाते हैं और इनके कारण क्या है, उनको हम लोग हकल नियम में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक देखा कि एक चक्रीय जो एरिन होते हैं, राइट ना, ये हमारा पहला प्रकार होते हैं एरिन का। दूसरा है हमारे पास, एक देख पा रहे हैं आप लोग, केवल एक ही रिंग होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन होते हैं। दूसरा होते हैं बहुचक्रीय विलगित एरिन। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, बहुचक्रीय कहने का मतलब क्या होगा, जिसमें 2 से ज़्यादा रिंग हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, इस तरीके से क्लियर हो, और यहाँ पर एक और रिंग है इस तरीके से, लेकिन दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दोनों अलग अलग है। तो ऐसे चक्र को हम लोग कहते हैं बहुचक्रीय विलगित एरिन के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। तीसरा है हमारे पास बहुचक्रीय
बहुचक्रीय संघनित एरीन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? बहुचक्रीय मतलब जिसमें दो ठो रिंग आपस में जुड़े तो होंगे, राइट ना, लेकिन आपस में ऐसे नहीं जुड़े होंगे, बल्कि ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट होंगे, इस तरीके से, राइट ना, आपस में दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बहुचक्रीय संघनित एरीन। और हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ये हमारे पास रिंग है इस तरीके से, ये 2 रिंग हो गए, और ये हमारे पास कितना रिंग हो गए हैं? 3 रिंग हो गए। इसका नाम है बच्चों डाइफेनिल। इसका नाम है हमारे पास नेप्थेलिन, और इनका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? एंथ्रासीन। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमने एरिन देखा। एरिन के 3 प्रकार होते हैं। एरिन किसको कहते हैं? हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन कहते हैं। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि जो हमारे पास अगर 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है ना, अगर इस तरीके से, जरूरी नहीं कि 6 मेंबर जो रिंग हो वही हमारे पास एरोमेटिक को गुण को दर्शाता होगा, है ना। जो हमारे पास 6 मेंबर को छोड़ के भी ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो हमारे पास 5 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, वो भी हमारे पास एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 6 कार्बन ही हो, 6 कार्बन के अलावा भी और हमारे पास कार्बन हो सकता है, उनके मेंबर हो सकते हैं जो उनके एरोमेटिक गुण को दर्शाते हैं, राइट ना। तो ये हकल नियम में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इनमें एरोमेटिसिटी को दर्शाने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हकल नियम क्या चीज़ होते हैं जो एरोमेटिक को दर्शाने के लिए आए हैं। चलिए इनके अगले पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हकल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड क्या चीज़ होते हैं। इनका कहना ये था, हकल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हकल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा जो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक, है ना, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, जो चक्र होना चाहिए, है ना। ये पहला इनका कथन था। दूसरा ये था कि क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ही वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। n का मतलब एक नंबर को बता रहा है, जहां पर 0, 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तीसरा हमारे पास है, ये प्लेनर होना चाहिए। जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। मतलब sp2 संकरण आपके पास होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड उस कंपाउंड के पास होना चाहिए। ये इनका कहना था। चलिए n का वैल्यू हम लोग 0 रख के देखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 0 के साथ करेंगे प्लस में 2, तो यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? हल करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही पाई निकलेगा। क्लियर? 1 रख के देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 + 2 कितना हो जाएगा? 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 रख के देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे? 2 प्लस कितना रखेंगे? 2, ये कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3 रख के देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे भाई, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 12, 2 कितना हो जाएगा? 14 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए। अर्थात 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब के कंडीशन पर ये क्या होता है? हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो इस तरीके से ये रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से समझिएगा, यही एग्जाम में आपके पास पूछे जाएंगे। बिल्कुल चांसेस है 90% ये हर जगह काम आएगा। आपका BSc MSc सब जगह ये इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, ये तो समझ में आ गया। साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और प्लेनर मतलब समतलीय होना चाहिए, sp2 संकरण यहाँ पर होना चाहिए। अब चलिए बच्चों, इसके अनुसार हम लोग एरोमेटिक कुछ कंपाउंड को लेकर के देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं, है ना। और एरोमेटिक अगर कंपाउंड होगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे रेजोनेंस देखेंगे, राइट ना। तो ये रेजोनेंस क्या होगा? अनुनाद को हम लोग समझने वाले हैं। 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर जब कोई कंपाउंड बता रहे हैं, है ना, तो वो हमारे रेजोनेंस के कैटेगरी में आएंगे। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। रेजोनेंस तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस साइक्लिक कंपाउंड में ये हकल रूल के अनुसार जो जो कंपाउंड हो उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है, ये हमको समझना होगा, राइट। चलिए बच्चों, देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है इस तरीके से, यह है हमारे पास नेप्थेलिन होता है इस तरीके से, क्लियर है। और ये हमारे पास एंथ्रासीन होते हैं, ये हमारे पास 3 रिंग आपस में इस तरीके से जुड़े होते हैं।
आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड है। अच्छा, एक रिंग और बनाना मैं भूल गया, एक रिंग और बनाना होगा, सेम बेंजीन का रिंग बन गया, ठीक है। इसको 2 रिंग में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस तरीके से इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये बॉन्ड हमारे पास इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, ओके। ये हमारे पास नेप्थेलिन है। क्या है ये? नेप्थेलिन। आप लोग जानते हैं आपके घर में कपड़े में आप यूज करते हैं ना नेप्थेलिन, वही नेप्थेलिन है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास एंथ्रासिन है बच्चों। अभी एंथ्रासिन कैसे होते हैं आप समझेंगे चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से, इस तरीके से, क्लियर। ये एंथ्रासिन है हमारे पास, ओके। और देखते हैं हमारे पास ये बेंजीन का रिंग है, कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना देते हैं भैया बेंजीन के रिंग को, इस तरीके से, क्लियर। यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर साइक्लिक है, सब में तीनों साइक्लिक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं चेक करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये एरोमेटिक को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारे पास एरोमेटिक होगा। यहाँ देखते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। मतलब एक हमारे पास डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अर्थात 14 पाई इलेक्ट्रॉन का आना एरोमेटिक गुण को क्या करता है बच्चों? दर्शाता है। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड है जो हमारे पास इस तरीके से रिंग है और यहाँ पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना ये साइक्लोप्रोपीन है और केटाइन के फॉर्म में है, ठीक है। तब ये हमारे पास क्या कंपाउंड में आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड के श्रेणी में आएंगे। अगर हम लोग रेजोनेंस कराएं, अनुनाद कराएं, तो यहाँ समझ सकते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ शिफ्ट करें, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होने के लिए ऐसे रिंग के अंदर क्या करते हैं? बॉन्ड रोटेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन छूट गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रोटेट कर रहा है। फिर यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा। ये सभी चीज़ को हम लोग अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट ना। तो इस तरह से कुल मिला के हम लोग देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे रिंग के अंदर में क्या कर रहा है? घूम रहा है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो जिसमें रेजोनेंस हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर हो? चलिए और कुछ देखते हैं बच्चों। यहाँ पर है 5 मेंबर हमारे पास रिंग है, इस तरीके से ये 5 मेंबर हमारे पास रिंग है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर माइनस चार्ज है। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, 2 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटा, ये साइक्लोपेंटा का कंपाउंड है और यहाँ पर ऋण आयन लगा हुआ है, तो केटायन होगा कि एनायन होगा? एनायन होगा, राइट। तो ये माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या चीज़ होते हैं? ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड को शो करते हैं। क्लियर हो गया। और देखते हैं कुछ कंपाउंड है हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पर 7 मेंबर का रिंग है, इस तरीके से मैं आपके लिए 7 मेंबर का रिंग बना देता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा से अनुनाद को भी मैं आपको बता दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। देखते हैं ये साइक्लोहेप्टा, हेप्टा है ना, ट्रोपोलियम आयन है, ठीक है। देखते हैं 2 2 4 और कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड को शो करेगा। क्लियर। देखते हैं अगर हम बॉन्ड को शिफ्ट यहाँ कर दे बच्चों तो ये कैसे कंपाउंड बन जाएगा? आपको मालूम होगा हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे जरा। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ का बॉन्ड तो शिफ्ट होकर हमारे पास इधर चला गया, तो यहाँ ये पहले का बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये पहले का बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लग जाएगा। मतलब एक तरह के बताते हैं रेजोनेंस, शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है उनको एक्सप्लेन करता है रेजोनेंस। ओके, अगला फिर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग 7 मेंबर रिंग फिर बना लेते हैं इस तरीके से। आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ कर दिए,
पहले के ये बॉन्ड है, पहले के ये बॉन्ड है, आपने प्लस चार्ज जनरेट कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर जनरेट कर दिया। क्लियर है। इस तरह से ये रिंग के अंदर में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। तो कैसे हम लोग बॉन्ड फॉर्म करेंगे आप बता सकते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारे पास ये शिफ्ट होकर के ये इधर आ गया, ये पहले का है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आ गया। फाइनली फिर ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। अनुनाद का जो निशान होता है वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। दोनों साइड तीर के निशान से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। क्लियर हो। अब ये शिफ्ट होकर के इधर चला गया तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, ये पहले का बॉन्ड है, आप देख पा रहे हो, ये भी पहले का बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ आ गया। कुल मिला के ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इस तरह से प्लस चार्ज है वो पूरे रिंग के अंदर में घूमे, यही होते हैं हमारे पास अनुनादीय संरचना। सबके बीच में हमको बनाना पड़ेगा अनुनाद का तीर का निशान, इस तरीके से हमको दर्शाना होगा। क्लियर है बच्चों। यही होते हैं हमारे पास हकल रूल। इतना आपको बनाना है, ये 2-3 एग्जाम्पल आपको देना है, ये आपको एग्जाम्पल देना है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, क्या ये हमारे पास एरोमेटिक है कि नहीं है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड सब में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड है तो ये sp2 संकरण को क्या करते हैं, बताते हैं, sp2 संकरण को बताते हैं। ये भी sp2 संकरण को बता रहे हैं, ये भी sp2 संकरण को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्लियर हो। ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है। क्या साइक्लोब्यूटेन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक तो है, डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखते हैं 2, 6, 10, 14 पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। देखो यहाँ पर 2 और 2 4 ही पे इलेक्ट्रॉन है, 4 पे इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते हैं। आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। एक और है हमारे पास साइक्लो, ये ऑक्टेन है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक को छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, एक छोड़ फिर डबल बॉन्ड। ये देखते हैं कितना कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। लेकिन हम लोग साइक्लिक तो देख पा रहे हैं, डबल बॉन्ड भी देख पा रहे हैं, बट पाई इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन का होना एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है। यही बातें आपको समझाना था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। आई होप 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन का होना हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जैसे हमारे पास है, ये देखिए, ये हमारे पास रिंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रिंग है। इस तरीके से हम एक रिंग बना लेते हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग है हमारे पास और ये ऑक्सीजन है। क्लियर हो। और यहाँ पर ये 2 और बॉन्ड लगा हुआ है और 2 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाहर में 2 लोन पेयर है। बाहर के लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, है ना। अंदर के लोन पेयर को हम लोग काउंट करते हैं। 2, 4 और 2, 6। ये 6 पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो का मतलब कार्बन की जगह पर अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर आ जाए तब वह जो कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो आई होप मैंने आप सभी को बताया कि हकल रूल हमारे पास क्या होते हैं और हकल रूल के अनुसार हम लोग समझें कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे ये दर्शा रहे हैं। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा हकल रूल क्या होते हैं। ये 3 या 4 नंबर का सवाल हमारे पास देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिए। सबसे ज़्यादा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मालूम होगा तो आप मुझे एक बात बताएंगे, ये हमारे पास 4 मेंबर रिंग है और यहाँ पर माइनस है, सॉरी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर माइनस है, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे। ओके। और देखते हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको 3 मेंबर रिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है, आप दोनों को मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे मालूम हो जाएगा कि आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। मुश्किल से आपके पास जो एग्ज़ाम का समय है 3 महीना है, 3 महीना 10-15 दिन बचा है। मान लीजिए ये मार्च का महीना है, आज तो 10-12 तारीख हो ही गया है ना, 10 तारीख हो ही गया, तो कुल मिला के ये मार्च तो निकल जाएगा। फिर कहेंगे अप्रैल, मई, जून में आपका पेपर होना है और 20-25 जून को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि MSc वाले, PG वाले बच्चे को लोग का स्टार्ट हो ही जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और आप
एग्ज़ाम जो दिलाए हैं पहला सेमेस्टर उनका रिजल्ट का वेट मत करिए, आप कंटिन्यू पढ़ाई पर ध्यान करिए। आप अगर एटीकेटी भी आ जाते हैं, सप्ली भी आ जाते हैं, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा, राइट ना, क्योंकि आप जो आने वाले सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, वहाँ आप एटीकेटी दिला सकते हैं, आपको सेकंड सेमेस्टर में एटीकेटी नहीं दिलाना है, राइट ना। तो ये सब चीज़ आपसे क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग हकल रूल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक के हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके इंट्रोडक्शन सहित हर चीज़ को हमने समझा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला वाला जो लेक्चर आएगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट ना। चलिए फ्रेंड, चैनल में नया आया है तो चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।